हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के क्लासेस 3x1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। जीओसी का यह लास्ट टॉपिक है। अब तक हम लोग लेक्चर 8 तक बात कर चुके हैं। लेक्चर 9 वाले टर्म में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे और यह लेक्चर जो है एक लेंदी थोड़ा सा लेक्चर जाएगा। इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स आईटी नीट के बेस को लेकर के, जे मेन के बेस को लेकर के हम लोग A to Z लेक्चर इस वीडियो में आसानी से सभी रूल्स को देखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ एल्केन समूह के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इस वाले टर्म में यदि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट नंबर पे हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे वाले नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसके सिंपल नेम के बारे में। दैट मीन्स कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका सिंपल नेम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो नीट या तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका सिंपल नाम डायरेक्ट दे रखता है, और उस सिंपल नाम को भी हम लोगों के लिए जानना बहुत बेशक और बहुत जरूरी है। तो आज के टर्म में आईपीएससी नेम के बारे में बात करना है। आईपीएससी नेम की बात क्यों हुई, आईपीएससी नामकरण क्यों किया गया, इसके बारे में यदि मैं बोलूं तो करोड़ों 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 आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस प्रकृति में उपलब्ध हो चुके हैं, और करोड़ों का नाम रखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी। एक ऐसे संगठन की व्यवस्था हुई जिसे हम लोग आईपीएससी कमेटी बोले, और इस आईपीएससी कमेटी के आधार पे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण किया गया। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नामकरण की एक सिस्टम बन गया। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बेसिक नेम में, सिंपल नेम में, साधारण नाम में आईपीएससी नेम के साथ साथ हम लोग सिंपल नेम भी पढ़ते चलेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आईपीएससी नेम के बारे में बात करेंगे कि आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टर्म में हम आईपीएससी नामकरण करते समय कितने भागों में बांट सकते हैं, ये सब टर्म हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, आईपीएससी नेम की अगर पहले बात की जाए, आईपीएससी नेम होता क्या है, आईपीएससी नेम के बारे में यदि देखा जाए कि आईपीएससी नेम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आईपीएससी नामकरण में हम लोग आईपीएससी नोमेनकल्चर में नंबर 1 पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एल्केन्स के बारे में। दैट मीन्स यदि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो, वह बेसिक एल्केन्स के रूप में होने का क्या मीन्स है, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए तो उनके बारे में नंबर 1 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। अब नंबर दूसरे वाले पॉइंट की बात की जाए तो दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, दैट मीन्स हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब दिया होगा जिसमें अब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं साइक्लो एल्केन्स बोल सकते हैं, साइक्लो एल्केन्स के रूप में होगा। दूसरे वाले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे वाले टॉपिक की यदि बात की जाए तो तीसरे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, साथ साथ में एल्काइंस के बारे में देखेंगे, और उसी के साथ साथ इसी टर्म में हम लोग साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस के बारे में देखेंगे। साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस के बारे में हम लोग इसी टॉपिक पे देखेंगे। अब चौथे वाले नंबर पे बात की जाए तो 4 नंबर पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, और इस फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंडों का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर एक इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों को एक श्रेणी भी लिखवाएंगे, एक वरीयता श्रेणी जो होगी ग्रुप्स की, उस ग्रुप्स की वरीयता श्रेणी के आधार पे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। नंबर 5 की बात की जाए, नंबर 5 वाले टर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नंबर 5 वाले टर्म में यह 12th की टॉपिक आ गई। हम लोग एल्कोहल समूह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग एल्डिहाइड समूह के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नाम देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग एमाइड समूह के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नाम देखेंगे, नामकरण करेंगे।
कि अगर एल्कोहल समूह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैसे नामकरण करते हैं, एल्डिहाइड समूह का, एमाइड समूह का तो कैसे नामकरण करते हैं। नंबर 6 वाले पोजीशन की यदि मैं बात करूं, नंबर 6 वाले टर्म में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दे रखा होगा यह पॉलीफंक्शनल ग्रुप के रूप में होगा। दैट मींस अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वह 2 या 2 से अधिक बार यदि लगे होंगे तो नंबर 6 वाले पॉइंट में उसके नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग देखेंगे। 7वीं वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंडों का नामकरण देखेंगे कि अगर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एरोमेटिक वाले टर्म में एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि एरोमेटिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, कौन से एरोमेटिक यौगिक नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि एरोमेटिक यौगिक की डिफिनेशन क्या होती है, हकल रूल क्या होता है, हकल रूल के आधार पर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को कैसे पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एरोमेटिक का एग्जांपल दे दूं तो यह बेंजीन जो है एक एरोमेटिक की रिंग शो करती है, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाईसाइक्लो के बारे में, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के बारे में देखेंगे। स्पाइरो, बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड के कहने का क्या मीन्स है, स्पाइरो किससे यदि मैं बना करके आप लोगों को कोई चित्र दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्पाइरो, दैट मीन्स स्पाइरो हम लोग किसे बोल सकते हैं, जिसमें यदि कार्बन जो होंगे दूसरे वाले साइकिल से एक कार्बन के द्वारा अटैच होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन कार्बन के द्वारा यदि अटैच हो तो उसे हम लोग स्पाइरो बोलेंगे। और बाईसाइक्लो वाले टर्म में देखा जाए तो बाईसाइक्लो के कहने का क्या मीन्स है, बाईसाइक्लो के कहने का मीन्स यही है कि यदि मैं डायरेक्ट इस तरह यदि श्रृंखला खींच दूं, अब यहाँ पे देखिए कि यह 2 कार्बन से बीच में अटैच है, 2 या 2 से अधिक से यदि कार्बन से डायरेक्ट अटैच 2 साइकिल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो। तो यह जितने भी टॉपिक्स हैं 10 टॉपिक्स में के नामकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एल्केन्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या साइक्लो एल्केन्स, फिर एल्केन्स, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, एल्डिहाइड और एमाइड के बारे में देखेंगे। फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, एमाइड के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग बाईसाइक्लो और स्पाइरो के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 की बात करते हैं। बेसिक एल्केन्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लो एल्केन्स पढ़ेंगे। अब नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि आईपीएसी नामकरण करते समय कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें ध्यान से देखना है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है कि चूज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एलिमेंट। दैट मीन्स हम लोग ऐसी चेन को प्रीफर करेंगे, ऐसे चेन को चूज करेंगे जिसमें कार्बन एलिमेंटों की जो संख्या होगी वह ज्यादा से ज्यादा होगी, मोर देन कार्बन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी वाले चेन, उसी वाले श्रृंखला को नामकरण करते समय हम लोग प्रीफर करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए, हमारे पास दे रखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और नीचे की तरफ यदि लग गया है सिंगल बॉन्ड के रूप में कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर की तरफ लग गया कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। आप लोग तो वैलेंसी पूरा कर सकते हो। कार्बन के आउटर शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट मींस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ऐसे करके आप पूरा कर सकते हो। हम वैलेंसी नहीं पूरा करना, आप इतना समझ सकते हो। अब इस वाले में देखा जाए कौन हमारी मेन चेन होगी, किसमें किस समूह में ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, किस रूट में ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। तो यदि इस वाले टर्म में देखा जाए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन। दैट मीन्स अगर ऐसे चेन को हम लोग प्रीफर करें, ऐसे रूट को प्रीफर करें तो टोटल 4 कार्बन।
इधर से स्टार्ट किया जाए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, दैट मीन्स इधर से अगर हम लोग श्रृंखला को काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं तो टोटल कितने कार्बन 8 कार्बन। तो अभी मैं बोला हूं कि हम लोग ऐसे श्रृंखला को ऐसे रूट को चूज करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा मिले। यदि इधर की तरफ काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसके में हम लोग जो रूट अप्लाई करेंगे हमारा रूट जो होगा इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या कितनी आएगी 8 आएगी। तो यह रूल नंबर 1 था कि आईपीएसी नामकरण करते समय आईपीएक नाम करते समय हम लोग कार्बन की जो एलिमेंट की संख्या है वह लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करेंगे। अब इस वाले टर्म में हमें अच्छे से यह बात ख्याल करनी है, रूल नंबर 1 में ही आप लोग अच्छे से देखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते समय इसमें 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएक नेम लिखना है तो पहला वाला टर्म जो होता है उसमें होता है प्रीफिक्स, और दूसरा वाला टर्म जो होता है वो होता है वर्ड रूट, और तीसरा वाला जो टर्म होता है वो होता है सफिक्स। इतने रूपों से मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएक नेम लिखा जाता है। अब प्रीफिक्स के बारे में बात किया जाए तो प्रीफिक्स को भी 2 टर्म में बांटा गया है, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बारे में किया जाए तो वर्ड रूट के कहने का क्या मतलब है, मेन चेन ऑफ कार्बन एलिमेंट, मेन चेन ऑफ कार्बन एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। सफिक्स वाले टर्म को भी 2 रूपों में बांटा गया है, यह भी होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरे वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। चलिए अब 1 डिग्री वाले प्रीफिक्स के बारे में बात किया जाए तो 1 डिग्री के प्रीफिक्स के रूप में कौन आता है, साइक्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, ये सब जितने भी आते हैं सब किसके रूप में आते हैं, 1 डिग्री के प्राथमिक प्रीफिक्स के बारे में। यदि दूसरे वाले टर्म में देखा जाए तो यह बहुत रेयर केसेस में यूज किया जाता है। एक साइक्लो जो होता है, साइक्लो यह जो होता है यह द्वितीयक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, और उसी के साथ साथ स्पाइरो जो होता है यह भी क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। मेन चेन में आप लोग कार्बन की संख्या काउंट करिएगा कि अगर 1 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं। अभी मैं इसका 1 से लेकर के 100 तक आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के रूप में काउंटिंग करना सिखाऊंगा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक आप कैसे केमिस्ट्री के रूप में अपने इस कार्बन की संख्या को लिख सकते हो। सफिक्स वाले टर्म में अगर प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक वाले टर्म में यदि देखा जाए तो प्राथमिक वाले टर्म में हमारे जो आते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट मींस आप बोल सकते हो एल्किल समूह का, एल्किल समूह के जितने भी सफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में होते हैं वो प्राथमिक सफिक्स होते हैं। और 2 डिग्री वाले के रूप में आप लोग जानते हो फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो यह द्वितीयक सफिक्स होता है, जैसे OH सफिक्स ग्रुप हो गया, COOH हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन का हो गया, ईस्टर का हो गया, एल्डिहाइड का हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएंगे। चलिए अब इसमें वर्ड रूट के बारे में बात कर लिया जाए कि कार्बन की संख्या यदि 1 दे रखी है, 2 दे रखी है तो कैसे लिखेंगे वर्ड रूट में उसका नाम, तो फर्स्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यदि कार्बन की संख्या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 1 दिख गई तो आईपीएक नामकरण करते समय क्या उसका नाम लिखेंगे, 2 दिख गई तब क्या लिखेंगे, इसके बारे में देखा जाए तो मैं आज आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक गिनती सिखाऊंगा इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, ये सभी लोग जानते होंगे, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन अगर आपको दिखे तो ब्यूट, 5 कार्बन अगर आपको दिखे तो पेंट, यदि आपको 6 कार्बन दिखे तो आप क्या बोल सकते हो, हेक्स, यदि आपको 7 कार्बन दिखे तो क्या बोलोगे, हेप्ट, यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कार्बनों की संख्या 8 दिख गई तो आप बोलोगे ऑक्ट, यदि कार्बनों की संख्या 9 दिख गई तो आप बोलोगे नॉन, यदि कार्बनों की संख्या 10 मिल गई तो आप बोलोगे डेक। इसी जगह से एक इंपॉर्टेंट टर्म ख्याल करना है, यदि कार्बनों की संख्या वर्ड रूट में, चेन में
11 मिल गई तो आप उसे क्या बोलोगे, इसका नामकरण कैसे करोगे, अनडेक। यही अगला वाला टर्म आप लोगों को अच्छे से ख्याल करना है। अब देखिए इसी जगह से हम लोग कैसे 100 तक काउंटिंग करते हैं। यदि कार्बन की संख्या अगर आपको 12 मिल गई तो इसे बोलोगे डूडेक। यदि कार्बन की संख्या 13 मिल गई तो इसे बोलोगे ट्राइडेक। यदि कार्बन की संख्या 14 मिल गई तो आप इसे क्या बोलोगे, टेट्राडेक। यदि कार्बन की संख्या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको 15 मिल गई तो आप क्या बोलोगे, पेंटाडेक। दैट मीन्स आगे वाले टर्म को हम लोगों को बढ़ाते चलना। 16 मिल गई तो क्या बोलोगे, हेक्साडेक। अब डेक वाला बदलेगा नहीं, आगे वाला 6 वाला रूट बदलता जाएगा। दैट मीन्स 17 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्टाडेक। अगर 18 हो गया तो ऑक्टाडेक। 19 हो गया तो नोनाडेक। अगर आपको कार्बन की संख्या टोटल 20 मिल गई, इसी जगह से ख्याल करना है, इसे हम लोग बोलते हैं आइकस। क्या बोलते हैं, आइकस। अब 21 मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे, अनआइकस बोलेंगे। दैट मीन्स वही आगे वाले टर्म को हम लोग बढ़ाते चलेंगे, आइकस नहीं बदलेगा, बस यहाँ से वर्ड रूट को बढ़ाते चलेंगे। आइकस, अन हो गया, डू हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, ये बढ़ाते चलेंगे। जैसे 22 का अगर आपसे पूछा जाए तो 22 को बोलोगे डू आइकस। 23 का बोला जाए तो ट्राई आइकस, 24 का बोला जाए तो टेट्राइकस, 25 का बोला जाए तो पेंटाइकस। ऐसे बढ़ाते चलोगे। अब यदि 30 वाले कार्बन की बात की जाए, 30 कार्बन की, तो 31 की आप लोग बोलोगे ट्राई कांट। अब यहाँ पे कांट जुड़ेगा आगे, क्या बोलोगे, ट्राई कांट। यदि 31 का तो अन ट्राई कांट, 32 का डू ट्राई कांट। इसी तरह यदि कार्बन की संख्या 40 मिल गई तो इसे बोलोगे टेट्रा कांट, टेट्रा कांट। यदि कार्बन की संख्या अगर आपको 50 मिल गई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसे बोलोगे पेंटाकांट। यदि कार्बन की संख्या 16 मिल गई तो इसे आप बोलोगे हेक्साकांट। यदि कार्बन की संख्या वर्ड रूट में 70 मिल गई तो इसे बोलोगे हेप्टाकांट। 80 मिल गई, 19 मिल गई, 100 को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के वर्ड रूट में कार्बन की संख्या यदि ऐसे मिलेगी तो आप लोग केमिस्ट्री के भाषा में आज गिनती सीख लिए कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, चार को क्या बोलेंगे। अब किसी भी टर्म को आज तक तो दो टर्म में सीखे थे, एक हिंदी लैंग्वेज में 1 2 और एक इंग्लिश लैंग्वेज में 1 2। आज आप लोग केमिस्ट्री के भाषा में सीख लिए कि 1 से लेकर के 100 तक हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई मोबाइल नंबर दे रहा है तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह रूल नंबर 1 था कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा तो उसको नोमेनक्लेचर करने का 3 टर्म पता होना चाहिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और उसके साथ साथ सफिक्स। प्रीफिक्स वाले टर्म में दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट वाले टर्म में नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या अगर दे रखी है तो हमें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो 10 तक कार्बन याद रखना है कि 1 है, 2 है, 3 है तो क्या लिखेंगे। उसके बाद 100 तक कार्बनों की संख्या आप लोगों को फॉर नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए। अब इसमें चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2 के बारे में कि रूल नंबर 2 क्या होता है। रूल नंबर 2 में यदि बात की जाए कि हमारे पास, आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लें। रूल नंबर 2 में यदि देखा जाए, रूल नंबर 2 में कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंडों का रूल नंबर 2 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1 था कि लॉन्गेस्ट चेन रिएक्शन को आप लोग चूज कीजिए। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2 यह बोलता है कि लोवेस्ट सम होना चाहिए, लोवेस्ट सम रूल। रूल नंबर 2 बोलता है लोवेस्ट सम रूल। दैट मीन्स हमारे जो साइड ग्रुप्स होने चाहिए उनका सम जो आना चाहिए वो लोवेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH3 और इधर की तरफ भी लग गया CH3 और इस वाले कार्बन से इधर की तरफ CH3 और ऊपर की तरफ भी CH3 लगा। अब इस वाले चेन रिएक्शन का नामकरण करना है हम लोग। सबसे नंबर 1 रूल अप्लाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन मिले। यदि लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यह 5 कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इसमें टोटल कार्बनों की संख्या 5 है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है
कि हम लोग काउंटिंग किधर से शुरू करें कि हमारा जो लोवेस्ट सम आना चाहिए, कम से कम साइड्स ग्रुपों का योग आना चाहिए। यदि मैं इधर से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं तो 1 वाली पोजीशन, 2 वाली पोजीशन, 3 वाली पोजीशन, 4 वाली पोजीशन। तो यदि मैं इसे मेन चेन मान लूं कि इसमें टोटल कार्बनों की संख्या 5 है, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 और यह 5। अब इसमें सम ऑफ ग्रुप से देखा जाए, यह वाला साइड ग्रुप हो गया, इसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लिए तो यह साइड्स ग्रुप हो गए। तो 2 वाले पोजीशन पे है प्लस 4 वाली पोजीशन पे 2 लोग हैं तो 4 प्लस 4 कितना आ गया 10। अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं तो दूसरे वाले पोजीशन पे 2 लोग 2 प्लस 2 और ये किस पोजीशन पे 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन पे आ गया 8। इसके मींस इस वाले टर्म में देखा जाए तो लोवेस्ट सम जो है वो इधर से आ रहा था। हम लोग काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे, इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे और टोटल कार्बनों की संख्या 5 मिल रही थी और इधर से काउंटिंग शुरू करने पे लोवेस्ट सम 8 मिल रहा है और इधर से काउंटिंग शुरू करने पे कितना मिला 10। तो हम इधर से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे, काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि लोवेस्ट सम रूल यह रूल नंबर 2 बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण करते समय लोवेस्ट सम को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब चलिए इसका नामकरण किया जाए। तो अभी मैं बोला हूं नंबर 1 पॉइंट पे प्रीफिक्स वाले टर्म में देखा जाए तो इसका नामकरण नहीं करना, तो ये एल्किल समूह है, दैट मींस एक कार्बन तो मेथिल मेथिल मेथिल। दूसरे वाले पोजीशन पे 2 लोग हैं तो 2, 2 और चौथे वाली पोजीशन पे सेम ग्रुप है तो 4। 3 बार लोग लगे तो हम लोग बोलेंगे ट्राई और इसका नाम नहीं लगा तो मेथिल। और कार्बनों की संख्या 5 तो पेंट और यह एल्केन समूह का है तो अंत में क्या जोड़ देते हैं पेंटेन। यह क्या हो गया, यह एग्जाम्पल 1 हो गया कि हम लोग नामकरण करते समय लोवेस्ट सम को भी रूल को हम लोग अच्छे से ध्यान देते हुए चलेंगे, नहीं तो हम लोग की जो है वो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं हम लोग। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर यदि मैं 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके पास दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में CH3। यहाँ पे लगा है ब्रोमीन और ऊपर लग गया है क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड में लग गया है फ्लोरीन और इधर पे संयोजकता पूरी कर दीजिए तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नामकरण करना है। तो इसमें भी अगर टोटल कार्बन की संख्या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, दैट मींस इसमें चेन रिएक्शन में चेन वर्ड रूट में कार्बन की संख्या टोटल 5 या 95 में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, रूल नंबर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर से काउंटिंग शुरू करें कि इधर से काउंटिंग शुरू करें तो वही लोवेस्ट सम, तो इधर से काउंटिंग शुरू तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग देख रहे हैं दूसरे वाले पोजीशन पे 2 प्लस 2 प्लस 3, इधर से देखें तो टोटल कितना 7, इधर से लोवेस्ट सम मिला तो हम लोग काउंटिंग इधर शुरू करेंगे इधर से। अब इसका नामकरण किया जाए, इसका नामकरण प्रीफिक्स के रूप में तो अल्फाबेटिक क्रम या रूल नंबर 3 में हम पढ़ाएंगे कि अल्फाबेटिक क्रम निर्धारित कीजिए आप लोग। क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन पहले, तो क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन में देखा जाए तो ब्रोमीन पहले तो 2 ब्रोमो। अल्फाबेटिक क्रम 3 क्लोरो और 2 क्लोरो और 3 फ्लोरो। कार्बनों की संख्या 5 तो इसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग का आईपीएससी नेम था। तो यह लेक्चर नंबर 1 था। अब लेक्चर नंबर 2 में रूल नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमारे पास जितने भी सबस्टिट्यूएंट होंगे वह देखते चलेंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।